जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मयंक वॉइस में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि महत्व के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का समय होगा। इस दिन करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। इन सभी के बारे में अगर आप सब मंत्र, आरती, स्तोत्र आदि को सुनना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके माध्यम से मंत्र, आरती और सूत्र आदि को सुन सकते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि अगर पूजन करते हैं तो भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अगर न किया जाए तो अवश्य ही इसके व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं, फाल्गुन शुक्ल वर्ष 204 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार सुबह 446 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 मार्च 2024 दिन शनिवार को सुबह 7:01 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है, इसे प्रदोष व्याप ली जाती है। इस कारण से जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है और जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 22 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:59 और सूर्यास्त शाम 6:10। भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:10 से शाम 7:10 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन संपन्न करें। 22 मार्च को जो राहुकाल का समय होगा वह समय सुबह 1033 से दोपहर 12:05 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय है 22 मार्च को
सुबह 4:48 से सुबह 5:35 तक होगा इस दिन योग, जो कि धृति योग होगा शाम 6:36 तक। उसके बाद शूल योग रवि योग भी 22 मार्च को बन रहा है, जो कि सुबह 4:48 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:02 तक रवि योग होगा। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:28 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करने चाहिए और फिर जो भी व्रत धारक हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहे। और प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह के समय में और विशेष करके प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस व्रत का पार जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान का मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में सभी पूजन सामग्री लेकर के वहां पर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर घर पे अगर आप पूजन कर रहे हो, इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाएं। चौकी पे लाल कपड़ा बिछ करके अच्छे प्रकार से भगवान का मंडप तैयार करें। इस दिन मंडप को 5 रंगों से सजा करके मंडप तैयार करें और भगवान शिव की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक आसन लगाएं। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, उसके बाद तिलक धारण करें, फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान का पूजन करें। जब भी किसी भी प्रकार का पूजन या शुभ कार्य मांगलिक कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उनका स्मरण करें। उसके के बाद फिर शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृत, मुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बिलपत्र, भांग, थुरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का निवेद्य आदि, ऋतु फल आदि अर्पित करें। दूध से बने हुए मिठाई हो भगवान को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए के बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी व्रत धारक हैं उन्हें व्रती के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नशीले पदार्थों का, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय आदि का नाम जप करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और
अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।